हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग मंकी अगर ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, चलती ट्रेन के ऊपर, तो उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि वो चीज़ अगर आप एनालाइज़ करोगे पूरी सिचुएशन को, ट्रेन में बैठ के एनालाइज़ करोगे तो कैसा दिखने वाला है, और अगर ग्राउंड पे बैठ के एनालाइज़ करोगे तो कैसा दिखने वाला है, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे फिर। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव, मेरे पर्पस है ये वीडियो का कि आपको फील आ जाएगा इसका, मतलब फॉर्मूलाज वॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा फील आ जाएगा। क्योंकि रिलेटिव मोशन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को रिलेटिव मोशन बहुत प्रॉब्लम होती है। जब वो सुनते हैं कि ये पोल चलने लगा या ट्री चलने लगा तो ये सब सुन के बहुत अजीब लगता है। तो वैसे मैंने रिलेटिव मोशन के बेसिक पे एक वीडियो बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर वो देखा हुआ है या बेसिक पता है तो फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को। टारगेट ऑडियंस यहाँ पे जेई या कोई भी इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, और नीट या कोई भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका विजुअलाइजेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कैसे विजुअलाइज करो चीज़ों को। तो मान लो कि ट्रेन जो है रुका हुआ है। ठीक है, तो अगर ट्रेन रुका हुआ है तो मंकी का जो भी मोशन है वो सिर्फ मंकी के एफर्ट के कारण दिखेगा। ठीक है ना, ट्रेन रुका हुआ है, ट्रेन के ऊपर मंकी दौड़ रहा है, तो मंकी का जो भी मोशन है वो मंकी का एफर्ट, मंकी का एनर्जी इसमें जा रहा है। ठीक है, वैसे समझना इस चीज़ को, है ना। तो इस केस में मंकी का जो भी वेलोसिटी है उसका कारण क्या है? मंकी का खुद का एफर्ट, मंकी का मसल्स पेन करेगा वगैरह, पैर दर्द देगा, वो सब चीज़ें हो रही है ना। तो मान लेते हैं कि मंकी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से इस रुके हुए ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है। ठीक है, और एक दूसरा केस ले लेते हैं जहाँ पे मंकी जो है चुपचाप बैठा हुआ है, मतलब दौड़ नहीं रहा है, वो ट्रेन के टॉप पे, रूफ पे बैठा हुआ है, और इस केस में ट्रेन जो है वो भाग रहा है। तो पिछले केस में ट्रेन रुका हुआ था और मंकी ट्रेन के ऊपर भाग रहा था। यहाँ पे मंकी जो है वो ट्रेन के ऊपर रुका हुआ है, मतलब दौड़ नहीं रहा है ट्रेन के ऊपर, लेकिन ट्रेन भाग रहा है। ठीक है, तो इस केस में लेकिन अगर आप मंकी को ग्राउंड से देखोगे तब आपको मंकी रुका हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मंकी ट्रेन के साथ साथ भाग रहा होगा। या वर्ड सुन के अजीब लगता होगा डे टू डे लाइफ में, लेकिन ये मंकी बेसिकली इस तरफ हमें 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे कोई आदमी है ग्राउंड पे, उससे अभी भी जितनी दूर पे है मंकी, 1 सेकेंड के बाद 20 मीटर और दूर हो जाएगा। भले मंकी जो हम लोग का डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज होता है चल नहीं रहा है, लेकिन मंकी जो है ट्रेन के ऊपर है और ट्रेन का मोशन है, तो उसके कारण मंकी को कुछ मिल गया है। ठीक है, जिसके कारण मंकी ओवरऑल ग्राउंड के किसी भी पॉइंट के से रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा होगा उसका पोजीशन, है ना। ओके, तो दो केस में इसको बांट दी इस पूरी चीज़ को। ठीक है ना, अगर इन दोनों को कंबाइन करें अब, तो एक केस में जो मंकी के पास था दैट वाज ड्यू टू, मंकी का पोजीशन क्यों चेंज हो रहा था? मंकी के एफर्ट के कारण ही चेंज हो रहा था। दूसरे केस में मंकी का पोजीशन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेन्स एफर्ट, ट्रेन के मोशन के कारण मंकी का एफर्ट चेंज हो रहा है, मंकी का मोशन पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों केसेस को सुपरपोज करो, ठीक है, दोनों केसेस को कंबाइन करो, मतलब अब ट्रेन भी चलेगा और मंकी ट्रेन के ऊपर खुद का एफर्ट लगा के दौड़ेगा भी, दोनों चीज़ें अब होगी, तो वो वाला डायग्राम यहाँ पे है। ठीक है, तो सिर्फ मंकी का एफर्ट के कारण मंकी जो है 1 सेकेंड में 5 मीटर राइट की तरफ जा रहा था, सिर्फ ट्रेन का एफर्ट के कारण मंकी जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 सेकेंड में 20 मीटर आगे जा रहा था राइट की तरफ। तो अगर दोनों एक साथ काम कर रही है, मतलब मंकी भी दौड़ रहा है ट्रेन के ऊपर बैठ के और ट्रेन भी चल रही है, दोनों चीज़ें होगी तब मंकी जो है 25 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मंकी का खुद का एफर्ट उसको 1 सेकेंड में 5 मीटर राइट की तरफ ले जाना चाहता है, और ट्रेन जो है चलता हुआ ट्रेन के कारण मंकी उस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड चला जाएगा। तो दोनों का मिला के मंकी ओवरऑल 1 सेकेंड में 5 + 20 यानी 25 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 25 मीटर राइट की तरफ बढ़ रहा होगा। ये सब चीज़ें जो भी मैं देख रहा हूँ ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहा हूँ। जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ ट्रेन रुका हुआ है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। ठीक है, जब भी मोशन डिस्क्राइब करना है तो ऑब्जर्वर को बताना पड़ेगा किस ऑब्जर्वर के। आप खाली सिंपली नहीं बोल सकते हो कि उस आदमी का वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, किसके रिस्पेक्ट में वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप कभी भी क्वेश्चन भी रीड करो ना, तो जो भी वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, पोजीशन गिवन है, वो खुद से पूछो कि किसके रिस्पेक्ट में गिवन है। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर सोचो सबसे अच्छा असम्पशन क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मंकी का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ड्यू टू ट्रेन्स एफर्ट एज वेल एज ड्यू टू मंकीज एफर्ट। दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, ट्रेन भी चल रहा है और मंकी ट्रेन के ऊपर भाग भी रहा है। ठीक है, ओके,
तो इस पूरे चीज़ को जो ऊपर हम लोग देखे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, आप विजुलाइज कर सकते हो। इस पूरी चीज़ को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखेंगे। पहला टर्म है जो ये वाला टर्म था, ये था वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब ट्रेन को आप रेस्ट पे अज्यूम कर लो, ठीक है। वे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, मतलब ट्रेन का कोई मोशन नहीं है ना। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ट्रेन अगर रुका हुआ रहेगा तब मंकी, अगर ट्रेन रुका हुआ होता तब मंकी मुझे ऐसे जाते हुए दिखता 5 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ, ठीक है। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन को अगर और अच्छे समझना है तो ऐसा समझ लो, ट्रेन मान लो बहुत ही लंबा है और ग्राउंड को मान लो ग्राउंड हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में या ट्रेन के केस में जो वेलोसिटी होता है उसको अगर नापना है आपको, तो सिंपली ये है कि ट्रेन में कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके रिस्पेक्ट में मंकी कितना दूर शिफ्ट हो रहा होगा वो देखो, है ना। तो अभी जैसे ट्रेन का रियर एंड ले लो, रियर एंड से मंकी मान लेते हैं 20 मीटर दूर है, और 1 सेकंड के बाद देखोगे तो रियर एंड से मंकी 25 मीटर दूर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मंकी जो है ट्रेन के ऊपर या ट्रेन के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से भाग रहा है, ठीक है ना। ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब क्या, ट्रेन का कोई पॉइंट ले लो, उसको फिक्स मानो या उसको ओरिजिन ले लो, उसके रिस्पेक्ट में मंकी का पोजीशन जो है 1 सेकंड में बाय 5 मीटर चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। दूसरा टर्म है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाला जो है ये है क्या है, ट्रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रेन को अगर आप देखोगे तो ग्राउंड में कोई रेफरेंस पॉइंट लिए होंगे तो उससे ट्रेन दूर जा रहा है हर सेकेंड बाय 20 मीटर दूर होते जा रहा है ना, और इस तरफ लेंगे तो पास आ रहा है बाय 20, ठीक है। जो सी सोचने सोचो, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को सिंपली हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बोल देते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर नहीं बता रहे मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब हम बोलते हैं कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, कुछ नहीं बता रहे मतलब समझ लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है, ठीक है ना। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको लिखने का मन है तो लिखो, नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें मिल रहा है मंकी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मंकी जो है 25 मीटर पर सेकेंड से हमें भागते हुए दिख रहा है, एक्चुअली में 25 में उसका एफर्ट सिर्फ 5 का है, बाकी 20 तो उसको ट्रेन से मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी बोलो अल्टीमेटली ग्राउंड में कोई पोल है, उस पोल से मंकी जो है हर सेकेंड बाय 25 मीटर दूर होता जाएगा, ठीक है। और पोल अगर उस तरफ होगा तो पास होता जाएगा, है ना। इफेक्टिवली ये चीज़ जो है ट्रेन का जो 20 मीटर पर सेकेंड है उससे मंकी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज तो हो रहा है ना, उसी कारण भी, ठीक है ना। तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू, इसको नेट वेलोसिटी बोलते हैं, सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर से ग्राउंड वाला ऑप्शनल होता है बोलना, तो आप ऐसे सोच सकते हो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी। तो अगर आप यहाँ पे ग्राउंड को हटा दो तो ये चीज़ हो जाएगी VMT इज इक्वल टू VM माइनस VT, जो कि बहुत पॉपुलर इक्वेशन है ना। जैसे आप बोलते हैं ना VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो हम लोग बेसिकली इसका बहुत ही सिंपल केस देखे, है ना, बहुत ही सिंपल केस को एनालाइज किए तो तब भी वो चीज़ आ रही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को या सॉरी सिचुएशन को इस और एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे क्या हो रहा है और मंकी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक पोल है, आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, पोल जो है वो ग्राउंड में फिक्स होगा, ठीक है। एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई आपको 400 मीटर दे दी गई है, ट्रेन के रियर एंड से पीछे वाले एंड से एक मंकी जो है 200 मीटर दूर है, और ट्रेन के रियर एंड में ही एक बनाना का गुच्छा रखा हुआ है, ठीक है। ओके, ट्रेन जो है आगे बढ़ रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, कुछ बोला नहीं गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ट्रेन जो है 30 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। और इनिशियली पोल और रियर एंड ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन का पिछला भाग और पोल के बीच का सेपरेशन कितना है 150 मीटर, ठीक है। आपको बोला गया है कि मंकी स्टार्ट्स रनिंग इन द अबव सिचुएशन, तो इस गिवन सिचुएशन पे जो मंकी है ये दौड़ना स्टार्ट कर देता है विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोल दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना। अब खाली ये बोला गया 10 है, किस तरफ ट्रेन है अभी तक बताया नहीं गया है, आगे पढ़ोगे तो टुवर्ड्स द बनाना, तो बनाना तो इस तरफ है, तो मंकी जो है इस तरफ 10 से भागने लगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना। ओके, अब ये सिचुएशन जो दिया हुआ था t=0 पे गिवन था, है ना। तो आपसे पूछा गया कितने देर के बाद द मंकी विल रीच बनाना, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है सेपरेशन बिटवीन पोल एंड बनाना व्हेन द मंकी रीचेस बनाना, ठीक है। तो जब मंकी बनाना तक पहुंच जाएगा उस समय पोल और बनाना के बीच का सेपरेशन क्या रहेगा,
और मंकी को बनाना तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये 2 क्वेश्चन है ना। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्राउंड में बैठ के भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ट्रेन में बैठ के भी सॉल्व करेंगे। तो ग्राउंड में पहले बैठ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्राउंड में बैठ के ही चीज़ें आप यूजुअली एनालाइज करते हो, है ना। हम लोग डे टू डे लाइफ में मतलब 99.9% चीज़ें ग्राउंड में बैठ के देखते हैं, ठीक है। तो उसमें बैठ के देखेंगे तो पहले आपको उसका फील आ जाएगा, आसान लगेगा, ठीक है। तो वो देखो, तो t=0 का सिचुएशन में मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, और t=t का सिचुएशन में ड्रॉ किया हूँ, है ना। मान लेते t=t टाइम पे मंकी जो है बनाना तक पहुँच गया। तो आप देख सकते हो इस फिगर में मंकी जो है बनाना तक पहुँच गया, है ना, रियर एंड पे पहुँच गया ट्रेन के, ठीक है। ओके, तो अब इन दोनों सिचुएशन को एक साथ देख लो। t=0 वाला तो जो ऊपर फोटो था उसी को डायरेक्टली ड्रॉ कर दिए, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ है, मैंने मंकी का वेलोसिटी ड्रॉ किया है। अब ये सब चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोल क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन का हर एक पार्ट मूव कर रहा होगा आगे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बनाना भी 30 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा होगा। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि बनाना ट्रेन के ऊपर रखा गया और बनाना के पास खुद का तो कुछ मोशन नहीं हो सकता ना, खुद तो एफर्ट नहीं लगा सकता हो, ठीक है ना। तो ट्रेन अगर आगे बढ़ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, तो उसके ऊपर जो बनाना रखा हुआ है वो भी आगे बढ़ रहा होगा 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये सब जो भी वेलोसिटी मैं बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता रहा हूँ, है ना। ओके, अब मंकी का ये वेलोसिटी कैसे आया, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मंकी का वेलोसिटी हमें पता करना है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिखा हूँ। अब कैसे पता किया हूँ यहाँ पे देखो, तो मैं पता करना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऊपर एक क्वेश्चन आया था ना, वहीं से, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या करना, जिससे स्टार्ट करो यहाँ भी उससे स्टार्ट करना, जिस पे खत्म करो यहाँ भी उस पर खत्म करना, और बीच पे एक चीज़ कॉमन रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही चीज़ तो है, मंकी, ग्राउंड और ट्रेन, ठीक है। ट्रेन के बदले बनाना भी रख सकते हो, क्योंकि ट्रेन और बनाना का मोशन आइडेंटिकल है, ठीक है। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन के रिस्पेक्ट में मंकी तो 10 से भाग रहा है, लेकिन ट्रेन के पीछे वाले भाग की तरफ भाग रहा है ना, तो 10 है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है, 10 टुवर्ड्स लेफ्ट। और वैसे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 30 टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक है 30 टुवर्ड्स राइट और ये उल्टा डायरेक्शन में है, तो ऐड करेंगे तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30 - 10 हो जाएगा 20 टुवर्ड्स राइट। मतलब बेसिकली ट्रेन के कारण मंकी 30 मीटर पर सेकेंड राइट के तरफ, ट्रेन के कारण उसको मोशन मिल रहा है, लेकिन मंकी खुद उसमें से 10 जो है लेफ्ट की तरफ भाग जा रहा है मंकी के खुद का मोशन के कारण। तो ट्रेन मंकी को 30 ले जा रहा है पर सेकेंड में, लेकिन मंकी जो है 10 पीछे आ जा रहा है वापस। तो ओवरऑल इफेक्टिवली आप देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मंकी 20 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, मंकी का वेलोसिटी आप देखोगे 20 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ, ठीक है। याद रखना मंकी का फेस इस तरफ है और मंकी कोशिश भी कर रहा है उस तरफ जाने का, लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तो मंकी ओवरऑल राइट की तरफ जाते हुए दिखेगा, ठीक है। अभी सुन के कितना भी अजीब लग रहा है, पूरा चीज़ सुन लेना तब ये नॉर्मल लगने लगेगा, है ना। ओके, तो इनिशियल सिचुएशन था। फाइनल सिचुएशन ड्रॉ किए जब मंकी अब देखोगे यहाँ पे पहुँच गया है ना, मंकी बनाना तक पहुँच गया, ट्रेन के रियर एंड तक पहुँच गया, ठीक है ना। उस समय को मान लो t बोल रहे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। इनिशियली पोल और रियर एंड के बीच का सेपरेशन था 150। ये रियर एंड मतलब बनाना, है ना। बनाना कितने से आगे बढ़ रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से। ये रियर एंड कितने से आगे बढ़ रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से। पोल तो रुका हुआ है, ठीक है ना। तो t सेकेंड्स के बाद ये रियर एंड आगे बढ़ चुका होगा बाय 30 × t, ठीक है। तो रियर एंड आगे बढ़ गया है बाय 30 × t। तो अभी न्यू सेपरेशन बिटवीन पोल एंड रियर एंड हो जाएगा, इनिशियल सेपरेशन जो कि 150 था प्लस जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है आगे बढ़ गया, ठीक है। जो भी रियर एंड आगे बढ़ गया 30, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यू सेपरेशन बिटवीन पोल एंड रियर एंड, ठीक है। ओके, अगर यही चीज़ आप निकालोगे पोल और मंकी के बीच में, तो इनिशियली आप देखोगे तो पोल और मंकी के बीच का सेपरेशन कितना था, 150 + 200। तो इनिशियल सेपरेशन था 150 + 200, ठीक है। लेकिन ये मंकी को आप देखोगे, ये सब ज़्यादा करना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हो, तो मंकी राइट की तरफ 20 से दिख रहा है हमें जाते हुए, ग्राउंड में बैठ के देख रहे तो मंकी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है बाय 20, ठीक है ना। तो मंकी जो है, ये मंकी यहाँ पे, इसको वर्टिकल लाइन खींच दो, ये मंकी यहाँ पे। तो मंकी t सेकेंड्स में 1 सेकेंड में 20 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो t सेकेंड के बाद 20 × t राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इनिशियली मंकी और पोल के बीच का सेपरेशन था 200 + 150 और वो एक्स्ट्रा इतना शिफ्ट हो गया, तो न्यू सेपरेशन हो जाएगा 150 + 200 + 20t। ये पहले से था 150 + 200 पोल और मंकी के बीच का, और मंकी के मोशन के कारण
ये जो भी है, मंकी जो है ओवरऑल 20 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मज़ेदार चीज़ आपको दिखेगी, बनाना और पोल के बीच का सेपरेशन, ठीक है, इतना है, और मंकी और पोल के बीच का सेपरेशन इतना है, लेकिन दोनों सेपरेशन तो इक्वल हैंगे ना। अगर बनाना मंकी तक पहुँच चुका है, मतलब बनाना और मंकी के बीच का दूरी क्या है, 0 है, तो यानी पोल और मंकी के बीच का दूरी शुड बी इक्वल टू पोल और बनाने के बीच का दूरी, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल कर दे तो ये आएगा, है ना। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 150 कट गया, सिंप्लीफाई करोगे तो टी की वैल्यू कितना है, 20 सेकेंड। ठीक है, अब सेपरेशन बिटवीन पोल एंड बनाना, तो पोल और बनाना के बीच का सेपरेशन आप इसको ही बोल सकते हो, इसको ही बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो कुछ भी लिख दो, इसको लिख दो, टी का वैल्यू 20 पुट कर दो, टी का वैल्यू 20 पुट करेंगे तो 600 प्लस 150 यानी 750 मीटर। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने बना दिया ग्राउंड पे बैठ के, पूरे सिचुएशन को एनालाइज कर लिया। फिर से सोचना है आपको, अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है कि सर मंकी तो लेफ्ट की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? भैया मंकी लेफ्ट की तरफ भाग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। आप ट्रेन में बैठ के देखोगे तो मंकी लेफ्ट की तरफ भाग के देखे, देखो ये एंड है ना, ट्रेन इस एंड के पास जा रहा है, जा भी रहा है, देख लो ना। पहले इन दोनों के बीच का दूरी था 200 मीटर, अब आप देखोगे तो दूरी 0 हो गया। पहले मंकी और ट्रेन का रियर एंड के बीच का दूरी कितना, 200 मीटर था ना, अब देखो मंकी रियर एंड में पहुंच गया ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो मंकी पीछे भाग रहा है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भले मंकी पीछे भाग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, लेकिन ट्रेन खुद आगे भाग जा रहा है मंकी से ज़्यादा। ठीक है, तो ट्रेन आगे भाग जा रहा है 1 सेकेंड में कितना, 30, और मंकी ट्रेन के रिस्पेक्ट में पीछे भाग रहा है बाई 10। तो ओवरऑल मंकी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे भाग रहा है 30 - 10 यानी 20। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखो ना, ट्रेन जो है वो खुद इतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, और मंकी भले ट्रेन के रियर एंड की तरफ जा रहा है, मंकी गया भी है, देखो रियर एंड पहुंच भी गया, लेकिन क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया इसलिए हमें ओवरऑल मंकी आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। देखो क्योंकि मंकी तो इतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, एक्चुअली में अब देखोगे अगर मंकी ट्रेन के ऊपर नहीं भागते हुए होता तो मंकी और रियर एंड के बीच का डिस्टेंस 200 ही रहता। तो अगर मंकी नहीं भागते होता तो मंकी यहाँ पे मिलता हमें। ठीक है, तो एक्चुअल में मंकी यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अभी मंकी हमें यहाँ दिख रहा है। तो इतना कौन भागा है, मंकी तो भागा है, मतलब ये कवर कौन किया, मंकी तो किया है। ठीक है, जैसे सोचने सोचो, है ना। अब इसी चीज़ को ट्रेन में बैठ के देखते हैं। ट्रेन में बैठ के देखेंगे तो आपको और कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले ट्रेन में बैठ के देखेंगे तो दुनिया बहुत अजीब दिखने वाला है। ये पोल जो है हमें भागते हुए दिखेगा 30 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब ये पता करने के लिए सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ पोल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ पोल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये कैसे आया, ऊपर जैसे आया था वैसे ही, जैसे यहाँ पे आप देखे थे। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या था, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलना तो ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, है ना। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, पी मतलब क्या, पोल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पोल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, दोनों विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, वो ऑप्शनल है, नहीं भी लिखो तो चलेगा। ठीक है ना। अब वेलोसिटी ऑफ पोल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या, पोल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पोल तो फिक्स है ना, ग्राउंड पे रुका हुआ है 0। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 30 टुवर्ड्स राइट, तो नेगेटिव ऑफ 30 टुवर्ड्स राइट हो जाएगा 30 टुवर्ड्स लेफ्ट। तो बेसिकली ट्रेन में बैठ के देखेंगे तो हमें पोल जो है लेफ्ट की तरफ जाते हुए दिख रहा हो 30 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको पोल दूर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, मोशन उसी को बोलते हैं, पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब मूव कर रहा, पैर का हिलना कोई मोशन नहीं बोलते। ठीक है, ये मत दिमाग लगाना लगा पैर तो है नहीं, इसके पास इतना चक्के है तो पहिए है तो कैसे घूम रहा है ये। ठीक है, पोल उससे मतलब पैर कैसे चल रहा है उससे मतलब ही नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में खाली सेपरेशन चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं मोशन हो रहा है, ख़त्म बात। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पोल जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ भागते हुए दिखेगा। ट्रेन खुद रेस्ट पे दिखेगा हमें, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठ के चीज़ों को देख रहे हैं या ट्रेन के ऊपर बैठ के चीज़ों को देख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो 0 है ऑब्वियसली। ठीक है, ये हमेशा ट्रू है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए 0, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी 0, वैसे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 0। ठीक है, वैसे वेलोसिटी ऑफ बनाना विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो तो आपको पता है 0 है ना। ऊपर भी मैंने बताया था
कि बनाना का देख लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको पता ही था बनाना का खुद का वेलोसिटी, बनाना ट्रेन का खुद का वेलोसिटी है 30 टुवर्ड्स राइट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, बनाना का भी वही था। तो इन दोनों को अगर रिलेटिव मोशन निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बनाना विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बनाना माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, दोनों 30 टुवर्ड्स राइट है तो 0। तो ये सब चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। बनाना देखो रेस्ट पे दिखेगा क्योंकि ट्रेन में बैठ के हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं चीज़ों को, ट्रेन भी रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है ओके। अब मंकी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स बनाना, है ना। तो ये है मंकी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। देखो चेंज हो गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मंकी का वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में सेम सिचुएशन को ट्रेन में बैठ के देखेंगे तो मंकी हमें इस तरफ भागते हुए दिखेगा भी, ठीक है ओके। तो ये सबका वेलोसिटी मैंने लिख दिया। सबसे अजीब आपको ये लगना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए पोल का वेलोसिटी मैं दिखाया आपको, है ना। अब पहला पार्ट था कितना टाइम लगेगा मंकी को बनाना तक पहुँचने में, तो बहुत ही सिंपल है। मंकी इस तरह भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बनाना तो रुका हुआ है, इनके बीच का सेपरेशन है 200 मीटर। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 200 मीटर को कितने टाइम पे कवर किया जा सकता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। बस बनाना तो रुका हुआ है ना, तो मंकी को ओवर कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा यहाँ पे इस रेफरेंस फ्रेम में 200 मीटर कवर करना है, 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है वो, तो 200/10 यानी 20 सेकेंड, ठीक है ओके। अब वो डिस्टेंस भी निकालना था हमें बनाना और पोल के बीच का, है ना। तो t=0 पे अगर पोल और बनाना के बीच का सेपरेशन देखोगे तो 150 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। t=20 सेकेंड में देखो ये तो वहीं का वहीं है, लेकिन पोल 30 मीटर पर सेकेंड से उधर भाग रहा है तो ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब सॉरी लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा, तो 20 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड से कोई भाग रहा है तो 600 मीटर आगे बढ़ जाएगा, तो ये 600 मीटर है। पहले से ये गिवन था 150 मीटर, पोल कितना भागा है 600 मीटर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 750 मीटर फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये था एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो आप जब शुरू में रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन बनाओगे तो दोनों फ्रेम से बनाने की कोशिश करना, भले टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर और क्वेश्चंस करने के लिए रिलेटिव मोशन के जैसे रिवर मैन, रेन मैन, वो सब जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर वीडियो जैसे से बनते जाएगा उन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन बाय। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।